ओम शांति। द्वापर युग से हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा को कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। भक्ति में भी हमने और शब्दों में भी कहा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रोणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। शिव बाबा प्राणों के प्राणेश्वर, हमारी जीवन रूपी नैया के खिवैया, इस संगम युग पर आकर के हम बच्चों को आत्मा के सर्व गुणों का पूर्ण रीति से श्रृंगार करते हैं, क्योंकि आत्मा के निज गुण ही है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां। चिरकाल से हम परमात्मा से भिन्न भिन्न रूप से मांगते आए। शिव बाबा हमारे प्यारे पिता को एक हंसी भी आती है कि जिन बच्चों को मैंने इन सब गुणों से भरपूर रीति से भेजा था, संपूर्ण पावन थे, निर्विकारी थे, वही आज आत्माएं भिखारी बन गई हैं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को, शिव बाबा कल्याणकारी आकर के हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें ये भिखारी किसने बनाया? जैसे ही तुम आत्माएं देह अभिमान में आई, और देह अभिमान में आते ही अंधकार छा गया, क्योंकि जब तुम अपने को आत्मा समझते थे तो तुम्हारी ज्योति प्रज्वलित थी। अपने को आत्मा समझते थे तो जैसे ही देह समझा तो आत्मा की विस्मृति आते ही जैसे कि बल्ब भी फ्यूज हो गया, अंधकार छा गया। जैसे सूर्य अस्त होता है तो अंधेरा अपने आप ही आ जाता है, ऐसे आत्मिक विस्मृति आते ही अज्ञानता का अंधकार आ गया और हम सब 5 विकार रूपी चोरों के वशीभूत हो गए। और इन चोरों का भी आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। तो बाबा, शिव बाबा आकर के सबसे पहले मूल बात जो हम भगवान को कहते आए कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो बाबा आकर के हमारा ज्ञान दीप जलाते हैं, आत्मिक ज्योति जलाते हैं, अर्थात हमें आत्मिक ज्ञान देते हैं। शास्त्रों में भले बताया गया है कि आत्म दर्शन से प्रभु दर्शन, लेकिन दर्शन कौन कराए, क्योंकि सब आत्माएं ही देह अभिमान में है। शिव बाबा जो सदा ही देह से न्यारे हैं, आत्मिक स्थिति में विराजमान हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, वही आकर के हमें अपनी पहचान देते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो आत्मा का ज्ञान मिलते ही हम अपने पिता परमात्मा को भी पहचान जाते हैं, क्योंकि पहले से ही भक्ति मार्ग में पता था कि आत्म दर्शन से ही प्रभु दर्शन। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा, पिता परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता, पहचान ही नहीं सकते। इसलिए बाप हमें ज्ञान रूपी दर्पण में अपना साक्षात्कार कराते हैं कि तुम कौन हो। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन तेरी भी पहचान
मेरे द्वारा ही मिलती है और मैं अपनी पहचान भी स्वयं ही देता हूँ। तो ये दोनों पहचान मिलते ही जैसे हम अपने पिता परमात्मा से 2500 वर्षों का जो बिछड़ा हुआ फासला था वो तय हो जाता है और हम बाप की गोद में समा जाते हैं। जब मुझ आत्मा ने भी अपने को आत्मा समझ करके अपने पिता को याद किया तो ऐसी अश्रुधारा बही कि सारे मेरे कपड़े ही गीले हो गए, क्योंकि चिरकाल से हम आत्माएं अपने प्यारे प्यारे पिता के परम सुख, परम प्राप्तियों, परम प्यार से वंचित हो गए थे। जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा बहुत काल से अपने माँ बाप से मिलता है तो वो मुख से बोलता भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके आंसू बहते रहते हैं। ऐसे ही शिव बाबा प्यार के सागर पहचान तो क्या देते हैं, हमें अपनी प्रेम वर्षा से ही ओत प्रोत कर देते हैं। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को स्मृति ही नहीं दिलाई, लेकिन अनुभव कराया कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे लाडले बच्चे हो, मीठे बच्चे हो। बच्चे मैं भी तुम बच्चों से मिलने के लिए बहुत लालायित था, उत्सुक था। तो कब ये सृष्टि का समय आएगा मैं अपने लाडले बच्चों से जाके मिलूंगा। मधुबन में भी बाबा से मिलने से पहले हमारी चिट्ठी जाती थी कि बाबा से हम मिलने आ रहे हैं। तो बाबा गेट पर, अंदर जो गेट है पांडव भवन का, जहाँ पांडव भवन में बाबा रहते हैं, उस गेट पर ही बाबा बैठे हुए इंतजार करते थे। ये कितना प्रभु मिलन का एक सुहाना मिलन है। आप हमसे मिलना चाहते थे और हम बाबा से मिलना चाहते हैं। तो जब बाबा से मिले तो बाबा की प्रेम भरी याद में गोद में समा गए। अश्रुधारा बहने लगी। तो बाबा कहते बच्चे अब तो तुम मेरी गोद में आ गए हो ना, अब तो तुमने जिसको ढूंढ रहे थे पा लिया ना। तो बाबा के शब्दों ने ही हमें प्राण दान दे दिए। हमें निश्चय हो गया, नशा हो गया कि जिसका सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया। कितने हजार वर्षों से जिसकी हम चाहना में थे वो चाहना आज पूर्ण हुई है। जो गीत में कहा गया, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था। तो बाबा गरीब निवाज हैं, कैसे हम भूले भाले पथ भ्रष्ट रास्ते को बदल चुके थे, उन आत्माओं को आकर के हमें मिलते हैं और ज्ञान की पुचकार से हमें जैसे दिए में घी डाला जाता है, ऐसे बाबा ने ज्ञान घृत डाल डाल के हम बच्चों की ज्योत को प्रज्वलित किया, अर्थात ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप बनाया। आत्मा का ज्ञान देने के पश्चात बाबा ने पूरा हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। कैसे तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो रजो प्रधान, तमो तमो प्रधान बने।
अब बाप की गोद में हो तो जैसे मिट्टी के तेल में सुई को डालते हैं तो सुई की जंग धीरे धीरे उतरती जाती है। कपड़े की मैल सर्फ में लिक्विड में डालते हैं तो कपड़े की मैल उतर जाती है। इसी प्रकार शिव बाबा के प्यार में, उनके ज्ञान रत्नों के आधार पर हमारी भी जन्म जन्म की प्यास भी बुझती है और मैल भी हट जाती है। हम बाबा को गुणों सहित याद करते हैं। ये ज्योति सा बिंदु, ये दिव्य सितारा, ये कितना है सुंदर, ये कितना है प्यारा, ये सबसे है न्यारा, सभी का सहारा, दिलो जान की हसरत, ये आंखों का तारा। यही है, यही है, यही है। हृदय से आवाज आती है कि बाबा आप ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के सागर हो। मैं तो आपका एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। आप ही मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, आप ही मेरे दिल के दिलवर हो, आप ही मेरी मस्तक की ज्योति हो, आप ही मेरे नैनों के नूर हो, आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। जिसको भक्ति में कहा माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी, मेरी नैया, मेरे खेवैया, मेरे प्राण, सब कुछ आप ही हो। आप हैं तो मैं, मेरा जीवन है, आप नहीं है तो मेरे जीवन जैसे कि मृत्यु के समान। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। यही बाबा की के साथ जो हम मीठी मीठी बातें करते हैं तो प्रभु प्रेम में की बाहों में समा जाते हैं। जैसे खोया हुआ बच्चा अपने बाप से मिला हो, नदी का चारों तरफ चक्कर लगा करके सागर में मिल जाती है, तभी वो शांत होती है, तब तक चलती रहती है, चलती रहती है। तो इसी प्रकार हम आत्माएं भी प्रभु मिलन की प्यास में जो हम इतने वर्षों तक तड़पते रहे, तो आखिर वो दिन आया आज जब प्रभु मिलन हुआ, जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, बाबा मिला, सब कुछ पा लिया। जिसको पिता परमात्मा को युग युग से हम ढूंढ रहे थे, वो पिता आज हमारे सामने है और हम उनकी गोद में हैं। बस बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझ बाप की याद में रहोगे, ये अपने आप ही श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, महानता, सारे गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे अग्नि में सोना डालते हैं तो अग्नि में डलते ये सोना, प्योर सोना अलग हो जाता है। इसी प्रकार हम आत्माएं बाप के प्यार में गोद में समा जाते हैं तो हम भी जन्म जन्म की अपनी प्यास बुझा देते हैं। यही आता है कि बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, आप ही मेरे दिल के दिलवर हो, आप ही मेरे मस्तक की ज्योति हो। यही बाबा की मीठी मीठी बातें बाबा से करना ही ये बाबा की याद है। बाबा हमें कल्प के बाद मिले हैं और सब कुछ बाप ही प्राप्ति कराते हैं, जन्म जन्म की प्यास बुझाते हैं। जो हमारी प्यास थी गुणों की, शक्तियों की, वरदानों की, वो बाबा बिना कहे ही हमारी झोली भर देते हैं। जो कहा जब भी मुझे पाते अकेले, पास मेरे तुम आते हो, चुपके चुपके कानों में अनहद शब्द सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती जो राह दिखा कर जाती है, भरते हुए किसी ने न देखा लेकिन झोली भर जाती है।
बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, सर्वशक्तिमान, गुणों के भंडार और दाता, सारी सृष्टि के रचयिता, वर्तमान समय मेरे प्यारे प्यारे पिता हैं। वही मेरे शिक्षक हैं, वही मेरे सदगुरु हैं, वही मेरे सारे खजानों की प्राप्ति कराने वाले प्राणों के प्राणेश्वर हैं। तो बाबा को पाकर के ही सब कुछ हमने पा लिया। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को पाने के बाद बाबा की शिक्षाओं को ईमानदारी से, वफादारी से और दयानतदारी से आप धारण करोगे तो ऊंच से ऊंच पद पाओगे। बोला नाथ, बोला भंडारी, शिव बाबा हमारे जन्म जन्म के पापों को भी नहीं देखते, गुनाहों को नहीं देखते, लेकिन दया का हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। बाबा यही कहते हैं कि मुझे भूले हुए बच्चे मिल गए, तभी मैं भोलानाथ कहलाता हूँ। इन बच्चों का मैं ही आकर के पूरा रक्षक बनता हूँ, क्योंकि हम सब आत्माएं भगवान से याचना करते आए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, लेकिन कहने से हमारे तो गए नहीं। तो बाबा ने विषय विकारों को भस्म करने का हमें सहज सहज मार्ग दिखा दिया। बच्चे प्यार में अपने को आत्मा समझ करके बाप की याद में खो जाओ, तो जिससे अपने आप ही पाप भस्म। तो दुनिया में कहा जाता है कि मानसरोवर में डुबकी लगाई और राजकुमार राजकुमारी बन गए। ऐसे ही यहाँ पर पिता परमात्मा द्वारा दिया गया जो ज्ञान का मानसरोवर है, शक्तियों का मानसरोवर है, उसमें डुबकी लगाने से हम भी विश्व के मालिक, विश्व महाराजा, विश्व महारानी बन जाते। पाने का समय केवल अभी ही है। प्यार का सागर मिला है, दाता मिल गया, जन्म जन्म की प्यास बुझाने वाला हमें सागर मिल गया। कुआं नहीं मिला, सागर मिल गया। जो कहा तुम्हें पाके हमने ये जग है बिसारा, कि हंसों ने पाया जो सागर किनारा, कि हंसों ने पाया जो सागर किनारा, वो साकार पूरे अब पूरे किए हैं, सपने जो हमने थे मन में सवारे, तुम्हें अपना कहकर ओ बाबा हमारे, तेरी चांदनी में दिन जो गुजारे, तेरा साथ बाबुल जो हमको मिला है, तुम्ही पे फिदा है ये बच्चे तुम्हारे, तुम्हें अपना कहकर ओ बाबा हमारे। बाबा से इतनी प्राप्तियां हमें बाबा करा देते हैं, जो बिना मांगे बाबा हमें भरपूर कर देते हैं। तो ये वही समय है, सारे कल्प के लिए बाबा प्यास बुझा करके हमें सारे कल्प के लिए फिर से शक्तिशाली, फिर गौरवशाली, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बना देते। तो इसलिए बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं। बस यही प्रीत हमारी सदा ही हमारा प्राणों का प्राण है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।